आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका दूसरा बाब और उसकी आयात 36 और 37 पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम एक मुनफरद और मुकद्दस बुलाहट इसके बारे में सुनेंगे। और आशीर के कबीले में से हन्ना बिन्त फनाविल एक नबिया थी। वो बहुत उम्र रसीदा थी और वो अपने कमारपन के बाद 7 बरस तक शोहर के साथ रही। अब वो बेवा 84 बरस की थी और हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रोजों और नमाजों के साथ रात दिन बंदगी करती रहती थी। हम सबको खुदा बाप की तरफ से एक मुनफरद और मुकद्दस बुलाहट दी गई है। हम में से हर एक को इस दावत को फराख दिली और पूरे दिली अज़म के साथ पूरा करने के लिए बुलाया गया है। जैसा कि मुकद्दस जॉन हेनरी न्यूमैन की मशहूर दुआ ये बयान करती है, खुदा ने मुझे कोई खास खिदमत करने के लिए पैदा किया है। उसने मुझसे कुछ ऐसा काम लेना है जो उसने किसी दूसरे से नहीं लेना। मेरा अपना मिशन है, मैं शायद अपनी इस जिंदगी में कभी ना जान सकूं, लेकिन मुझे ये अगली जिंदगी में बताया जाएगा। मैं जंजीर की एक कड़ी हूं, इंसानों के दरमियान तल्लुक का बंधन हूं। हन्ना नबिया को एक बहुत ही मुनफरद और एक खास किस्म का मिशन दिया गया था। जब वो जवान थी तो उसकी शादी को 7 साल हो गए थे। फिर अपने शोहर को खोने के बाद वो 84 साल की होने तक जिंदगी की इन दहाइयों के दौरान खुदा के कलाम से पता चलता है कि वो हैकल से जुदा ना होती थी, बल्कि रोजों और नमाजों के साथ रात दिन बंदगी करती थी। ये खुदा की तरफ से कैसा नाकाबिले यकीन बुलावा है। हन्ना की अनोखी बुलाहट पैगंबर बनना था। उसने अपनी सारी जिंदगी मसीही बुलाहट की इलामत बनकर इस दावत को पूरा किया। उसकी जिंदगी नमाज, रोजा और खास तौर पर इंतजार में गुजरी। खुदा ने उसे इंतजार करने के लिए बुलाया। साल ब साल और दहाइयों के इंतजार के बाद उसकी जिंदगी के एक और हतमी लम्हे के लिए हैकल में उसका सामना बच्चा यस्सु से हुआ। हन्ना नबिया की जिंदगी हमें बताती है कि हम में से हर एक को अपनी जिंदगी इस तरह गुजारनी चाहिए कि हमारा हतमी मकसद इस लम्हे के लिए मुसलसल तैयारी करना होना चाहिए जब हम आसमानी हैकल में अपने इलाही रब से मिलेंगे। हन्ना के बरक्स ज्यादातर को चर्च की इमारतों के अंदर हर रोज रोजे रखने और दुआ के लिए नहीं बुलाया जाता, लेकिन हन्ना नबिया की तरह हम सबको मुसलसल दुआ और तपस्या की अंदरूनी जिंदगी को फरोग देना चाहिए और हमें जिंदगी में अपने तमाम अमाल को खुदा की हम्द और जलाल और अपनी रूहों की नजात के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगरचे इस आफाकी बुलाहट को जिस तरह से गुजारा गया है वो हर एक के लिए मुनफरद होगी, हन्ना की जिंदगी बहरहाल हर बुलाहट की इलामती पेशन गोई है। आज सोचें कि हम अपनी जिंदगी में इस मुकद्दस खातून की कितनी अच्छी पैरवी करते हैं। क्या हम नमाज, दुआ
और तपस्या की अंदरूनी जिंदगी को फरोग देते और रोजाना अपने आप को खुदा के जलाल और अपनी रूह की नजात के लिए वक्फ करने की कोशिश करते हैं। हन्ना को अपनी आंखों के सामने रखें और आज के दिन अपनी जिंदगी का अंदाजा हन्ना की शानदार नबवी जिंदगी की रोशनी में लगाएं। हम दुआ मांगें। खुदावंद, हम हन्ना नबिया की ताकतवर गवाही के लिए आपका शुक्र अदा करते हैं। आपके लिए उसकी जिंदगी भर की अकीदत, मुसलसल दुआ और कुर्बानी की जिंदगी हमारे लिए और आपकी पैरवी करने वालों के लिए एक नमूना और इल्हाम हो। हम दुआ मांगते हैं कि आप रोजाना हम पर वो मुनफरद तरीका जाहिर करें जिसमें हमें आपके लिए पूरी लगन के लिए अपनी बुलाहट पूरा करने के लिए बुलाया गया है। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।